नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जो गवई साहब है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके ऊपर एक वकील होता है। सोचिए उस वकील का औकात कितना है कि जो जूता उठाया मारने के लिए। क्या अगर वो स्वर्ण समाज के होते गवई साहब तो मार देता, नहीं मार पाता। आप सुनिए, एक वकील था, वकील पता है वकील था और एक रिपोर्टर था। रिपोर्टर ये बोल रहा था कि कोई एक ना कुमार उसके जो फेंका है जूता, उसके नाम का कुमार ला के बोल रहा था। हम ये रिसर्च ये कर रहे थे ना। अगर कोई यादव होता, अगर कोई यादव होता, वर्मा होता और कोई दलित जाति का होता तो उसका नाम वो रख के बोलता। इसीलिए कहते हैं उदित राज जो थे और जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं और बाकी और जो नेता हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, तो जितने भी लोग दलित पिछड़ों की राजनीति करते हैं इन लोगों को कहा जाता है कि दलितों का नेता। उदित राज एक दिन बोल रहे थे और लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे थे कि लालू अगर बोलेंगे तो यादव का नेता, मायावती बोलेंगी तो चमार यानी दलित की नेता। आप स्वर्ण स्वर्ण के नेता नहीं हो सकते हैं। तो बड़ा क्रोनोलॉजी है इन रिपोर्टरों में। हर रिपोर्टर हर समुदाय का लोग बैठा हुआ है और कहा जाता है कि जर्नलिज्म जो नेशनल जो जर्नलिज्म है, कमर्शियल जो जर्नलिज्म है, नोएडा वाला जो अभी जो है इधर में, यहाँ पे 99.99% स्वर्ण समाज के लोग हैं। योग्यता की अब बातें मत करिए। तो वो कह रहा था कि कोई कुमार है, अब नहीं बोल रहा था कि पंडित जी हैं। अब उस पर नहीं बोलेगा। अगर वहीं कहीं दलित पिछड़ा होता तो बोलने लगता। हम लोग चलते हैं जो गवई साहब हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर चलते हैं। गवई साहब के ऊपर जब जूता फेंका तो आप समझिए कि गवई साहब को नहीं मार रहा है। यानी भारत जो गवई साहब है उनके व्यक्तिगत जब लड़ाई थी तो गवई साहब को नहीं मारा है। भारत की न्यायपालिका का मुंह पे जूता मारा है वो व्यक्ति। आप सोच के देखिए, भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई आया। वकील का इतना हिम्मत कैसे हो गया भाई? आपका इतना हिम्मत हो गया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कौन है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भारत का कोई अगर न्यायपालिका आपको दिख रहा है तो बताइए। सुप्रीम, इसका नाम ही न्याय मतलब सुप्रीम रखा गया, सर्वोच्च रखा गया, सर्वोच्च न्यायालय। उसके ऊपर आप जूता मारे हैं। बाकी देखते हैं कि न्यायालयी प्रक्रिया में इसके ऊपर कार्रवाई क्या की जाती है। बाकी नरेंद्र मोदी जी का कहे अभी का कल शाम को आता है कि हम इनसे बात किए थे, गवई साहब का हाल चाल लिए हैं। लेकिन जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का मतलब आया था पोस्ट, लग नहीं रहा था कि नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। मतलब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अखिलेश जो राहुल गांधी है उनका कहना है कि ये जो जूता का कांड हुआ है ये किसी व्यक्ति गरिमा की, एकता, अखंडता, किसी व्यक्ति गरिमा ही नहीं गई है, भारतीय न्यायपालिका की गरिमा गई है। और इनका ये कहना है कि गवई साहब अगर वो दलित समाज से नहीं होते तो उनके ऊपर जूता नहीं चलता। आप मान लीजिए इस बात को, ये बात सच है। कुछ भारत में कुछ ऐसा धड़ा है, कुछ ऐसा समुदाय है जिसको डाइवर्सिटी बर्दाश्त नहीं है। गवई साहब इतने ईमानदार हैं, आप इतना ही समझ जाइए। गवई साहब के द्वारा कहा गया है कि जैसे ही हम पद छोड़ेंगे, जैसे मतलब न्यायाधीश हैं, और जैसे ही हम मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से हटेंगे, हम किसी भी लाभ के पद पे नहीं रहेंगे। ये भारतीय हम लोगों की नज़र में लगभग अभी हम जितना देख रहे हैं न्यायाधीशों के बारे में, जस्टिस गवई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई राजनीतिक लगाव नहीं है। और इनके द्वारा ऑलरेडी कह दिया गया है कि हम किसी भी लाभ के पद पे नहीं रहेंगे। और एक चीज़ और है, गवई साहब की इज्जत इसीलिए करना चाहिए। गवई साहब हमेशा कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और इतना ही आप समझ लीजिए, गवई साहब ये कहे थे कि जो निचले जो पद होते हैं जो न्यायपालिका में जो सिलेक्शन होता है, तो इसमें भी रिजर्वेशन किया जाए। SC ST OBC का रिजर्वेशन लाया जाए और प्रतिनिधित्व के हिसाब से इनमें लोगों को भरा जाए। तो गवई साहब का सिद्धांत बहुत बड़ा है। अब हम लोग चलते हैं गवई साहब के ऊपर जूता चला क्यों। हुआ है था कि गवई साहब के पास एक मंदिर है, मंदिर का नाम लेना सही नहीं है। तो मंदिर से एक याचिका डाली जाती है और याचिकाकर्ता जो थे उन व्यक्ति क्या कहना था कि मतलब कि हमारा जो मूर्ति है जो खंडित हो गया है। और उदाहरण दिया गया कि मुगलों के काल में, किसी अन्य शासन काल में कहा गया कि जो मूर्ति है खंडित हो गया था, तो इसको बनवाया जाए। आप कुछ ऐसा सुनवाई करिए। गवई साहब कहते हैं याचिका में कि गवई का कहना यह था कि कह रहे हैं कि हमारा संविधान के दायरे में नहीं आता, जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका के दायरे में आपका अधिकार नहीं आता है। आपका जो राइट्स है, जो मंदिर का राइट्स है, किसी अलग संस्था के पास आता है तो आप उसके पास जाइए, हमारे अंडर में नहीं है। लेकिन जो लोग गवई साहब, फिर इनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, मतलब उसमें कहा जाता है कि आपके जो भगवान है उनसे ही कहिए, हो सकता है भगवान ही कुछ करेंगे। तो सबको बुरा लग गया। लेकिन एक बार एक और फैसला आया था कि जो बौद्ध धर्म को जो लोग मानने वाले थे, राम मंदिर में जब याचिका डाली गई थी, तो इस धर्म जो बौद्धिस्टों का कहना था कि यहाँ पे साकेत था और यहाँ पे महात्मा बुद्ध का अवशेष मिला है, और खनन में भी महात्मा बुद्ध और जो बौद्धिज्म का अवशेष मिला है, तो इससे हो सकता है कि हमारा भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हाउ डे यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याचिका डालने के लिए। तो उस समय इन लोगों द्वारा कुछ नहीं कहा गया। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। आप किसी के व्यक्ति बोलने का स्पीच, आर्टिकल 19 तो सबके लिए है। जब आपको पसंद नहीं था तो अभी सोचिए, ये बवाल इतना बढ़ गया
कि गवई साहब के ऊपर ट्वीट किया गया, बहुत ट्वीट किया गया। तो कल हम एक न्यूज़ देख रहे थे, तो न्यूज़ वाला बोल रहा था कि बहुत फजीहत हुई गवई साहब की। तो कह रहा है ना कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं सब में वही हैं, सब में वही, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, तो वही हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं न्यायपालिका। बाकी वो जो व्यक्ति जूता मारे हैं उस पर नहीं मारे हैं, उनके मुँह पर मारे हैं और न्यायपालिका के मुंह पे मारे हैं, गवई साहब के मुंह पे नहीं मारे हैं। क्यों? गवई साहब जो है अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकर विचारधारा से प्रेरित है।